हेलो बच्चों, क्लास 11th में बायो में आपका चैप्टर कंटिन्यू है यूनिट ऑफ लाइफ सेल। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें आपने 2 पार्ट पढ़ लिए थे, पहले थे आप, उसके बाद सेकंड थर्ड पार्ट कंटिन्यू है इसका। आज हम पढ़ेंगे बच्चों कोशिका का समग्र अवलोकन, द टोटल नोटिफिकेशन ऑफ सेल। आरंभ में आप प्याज के छिलके और या मनुष्य के गाल की कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी में देख चुके होंगे। उनकी रचना का स्मरण करें। अगर उन्हें सोचें किस तरह की उनकी रचना थी, ईंटों के समान रचना थी उनकी। जिस प्रकार बिना प्लास्टर का एक घर होता है जिस पे ईंटें हमें दिखाई देती हैं, उस प्रकार की रचना हमें दिखाई दी थी प्याज की कोशिकाओं में और गाल की कोशिकाओं में। प्याज की कोशिकाएं जो एक प्रकार की प्रारूपी कोशिका है, जिसके बाहरी सतह पर एक स्पष्ट कोशिका भित्ति व इसके ठीक नीचे कोशिका झिल्ली होती है। मनुष्य के गाल की कोशिका के संगठन में बाहर की तरफ केवल एक कोशिका झिल्ली निकली हुई दिखाई देती है। प्रत्येक कोशिका के अंदर एक सघन झिल्ली युक्त रचना मिलती है जिसे केंद्रक कहते हैं। इस केंद्रक में गुणसूत्र क्रोमोसोम होता है, जिसमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। जैसे कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक होता है और उसमें यूकैरियोट या जिसमें झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं होता है उसे प्रीकैरियोट कोशिका कहते हैं। दोनों यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में इसके आयतन को घेरे हुए एक अर्ध तरल अवयव मिलता है, जिसे कोशिका द्रव कहते हैं। दोनों पादप व जंतु कोशिकाओं में कोशिकीय क्रियाओं हेतु कोशिका द्रव का एक प्रमुख स्थल होता है। कोशिका की जीव अवस्था संबंधी विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं यहीं संपन्न होती हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक के अतिरिक्त अन्य झिल्ली युक्त विभिन्न रचनाएं मिलती हैं जो कोशिकांग कहलाती हैं, जैसे अंतःप्रद्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सूत्रकणिकाएं, माइटोकॉन्ड्रिया, सूक्ष्मकाय, माइक्रोबॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, रसधानियाँ। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिकाओं का अभाव होता है। इस तरह से ये सारी कोशिकाएं दिखाई गई बच्चों। लाल रुधिर कणिकाएं रक्त की हैं, इसमें श्वेत रुधिर कणिकाएं वो भी रक्त की हैं, ये अमीबीकृत हैं। उसके बाद है स्तंभाकार एपिथीलियम, ये त्वचा की कोशिकाएं होती हैं, आपके सामने ये दिख रही है। तंत्रिका कोशिका होती है शाखित बटी हुई तंतुओं के रूप में। उसके बाद एक वाहिनीकृत दीर्घाकार कोशिका है, ये मृद्योतिकी कोशिका है, ये गाल की कोशिकाएं कहलाती हैं। प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाएं में झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम मिलते हैं। कोशिका के भीतर राइबोसोम केवल कोशिका द्रव में ही नहीं बल्कि 2 अंगक हरितलवक पौधों में व सूत्रकणिका में खुरदुरी प्रद्रवी जालिका में भी मिलते हैं। जंतु कोशिकाओं में झिल्ली रहित तारककाय केंद्रक जैसे अंगक मिलते हैं। ये जो कोशिका विभाजन में सहायता करते हैं। कोशिकाओं का माप की आकार की बात कर लेते हैं। कोशिकाएं माप, आकार व कार्य की दृष्टि से अलग अलग होती हैं। चित्र 8.1 में दिखाया गया है। इसमें सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म 0.3 माइक्रोन माइक्रोमीटर लंबाई की, उसके बाद जीवाणु या बैक्टीरिया में 3 to 5 माइक्रोन माइक्रोमीटर की होती है। पृथक की गई सबसे बड़ी कोशिकाएं शुतुरमुर्ग के अंडे की देखी गई हैं। बहुकोशिक जीवधारियों में मनुष्य के लाल रक्त की कोशिकाएं जो 7 माइक्रोन तक होती हैं। तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है। ये बिंबाकार बहुभुजी स्तंभी घनाभ धागे की तरह असमानकृति प्रकार की हो सकती है। कोशिकाओं का समरूप उनके कार्य के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकता है। ओके बच्चों, आज इतना ही। हमारे सामने फिर कोविड पीरियड चुनौती के रूप में है। एक बार फिर हमें अपने आप को बचाना है और सरवाइव करना है। इसके लिए फिर हमें वही करना है, क्योंकि इसका खतरा बढ़ता ही जा रहा है। दिनों दिन बहुत सारे पेशेंट आपको देखने को मिल रहे हैं, सुनने को मिल रहे हैं। तो ये फिर तभी हो सकता है जब हम एक बार फिर कोविड गाइडलाइन का फॉलो करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे और घर से बाहर निकलने पर मास्क का प्रयोग करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।